दहशतगर्दों ने लाहौर को लहू लहू कर दिया। पंजाब असेंबली के बाहर मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन के एहतजाज में खुदकुश हमला। डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन मुबीन और एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल समेत 11 अफराद शहीद। कोई कह रहे थे हमें उठाओ, मेरा अस्पताल लेके जाओ, चीख रहे थे लोग, रोड़े थे लोग। बहुत शदीद धमाका था और हुआ मोटरसाइकिल भी है, मोटरसाइकिल उसके पीछे जो है ना वो आग लगी थी। धमाके के बाद हर तरफ चीखों पुकार, कई गाड़ियों में आग लग गई। फौज और रेंजर्स के दस्ते माल रोड पहुंच गए, इलाका सील। लाहौर धमाके में एहलकारों और सहाफियों समेत 70 से ज्यादा अफराद जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 9 की हालत तशवीशनाक, बुरसा के बैन। मेरा हस्बैंड पड़ा हुआ है अस्पताल में, मेरा बेटा इधर पड़ा हुआ है, मेरे भाई ना तो बेड़ा रेंजर्स ने लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल संभाल लिया। जख्मियों की स्नैप चेकिंग। मॉल रोड के अतराफ में सर्च ऑपरेशन। 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। वजीर आजम ने लाहौर धमाके में मुलव्विस नेटवर्क और मनसूबा साजों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सदर, आर्मी चीफ आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और वजीर आला पंजाब का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पंजाब हुकूमत का कल यौम सोग का ऐलान। लाहौर की मार्केटें बंद रहेंगी। वकला की हड़ताल। राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी का खदशा मौजूद था। तकरीबकारी में जनूबी वजीरिस्तान का नेटवर्क मुलविस है। लाहौर धमाका। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने की साजिश। पीएसएल फाइनल मुतासिर करने की कोशिश। पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू कर दी। जनूबी वजीरिस्तान में भी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। तोए खला में रिमोट कंट्रोल धमाका। 3 एफसी एहलकार शहीद। कराची में समा टीवी का मकतूल असिस्टेंट कैमरामैन सुपुर्द खाक। 2 तहकीकाती टीमें तश्कील। मुलजिमों को जल्द पकड़ लेंगे, डीआईजी वेस्ट का रिवायती बयान। शहर के जराइम में नुमाया कमी का भी दावा। कराची के औरंगी टाउन 12 नंबर में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार। मेडिकल स्टोर्स मालिकान ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ सड़कों पर। शहर शहर एहतजाज। लाहौर में धरना। माल रोड और शिमला पहाड़ी पर दिन भर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गुजरांवाला रावलपिंडी में भी अवाम को मुश्किलात। ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स बंद। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला समेत कई शहरों में अवाम दरबदर। लाखों मरीजों के जिंदगियों को खतरा। मरीज जो है वो इधर इमरजेंसी में दाखिल है, हमें मेडिसिन नहीं मिल रही यहाँ से। ऑपरेशन है मेरे वाले साहब का हॉस्पिटल में, उन्होंने दवाई लिख के दी है। हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर सारे बंद हैं, कहीं से मिल नहीं रहे। आर्मी चीफ का स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम खास खतरात से निपटने के लिए है। साइंसदानों ने काबिले कदर खिदमात अंजाम दी। सबसे पहले आपको कोयटा से ब्रेकिंग न्यूज दें। सरेआब रोड पर ओवरहेड ब्रिज के करीब धमाका हुआ है। धमाका कराची स्टॉप के करीब हुआ। अब तक की इतलात के मुताबिक इसमें 4 अफराद जख्मी हैं। एक और दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। कोयटा में सरेआब रोड ओवरहेड ब्रिज के करीब धमाका हुआ है। अब बताया जा रहा है कि धमाका कराची स्टॉप के करीब हुआ है और इसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। कोयटा भी दहशतगर्दी का निशाना बना है। सरियाब रोड ओवरहेड ब्रिज के करीब ये धमाका हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक इस धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है यह धमाका कराची स्टॉप के करीब हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद इस बारे में भी जान सके, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक इस धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए हैं।
और इससे पहले लाहौर को लहू लहू कर दिया गया। पंजाब असेंबली के सामने खुदकुश धमाका हुआ, 11 अफराद शहीद हो गए, 73 जख्मी हुए हैं। डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड मुबीन और एसएसपी जाहिद गोंदल शहीद हो गए हैं। इस अफसोसनाक वाकये में धमाका मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन के मुजाहिरे के दौरान किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 अफराद शहीद हो गए हैं, 73 जख्मी हैं, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड मुबीन और एसएसपी जाहिद गोंदल भी इस धमाके में शहीद हो गए। लाहौर में बड़ी दहशतगर्दी। माल रोड पर मेडिकल स्टोर मालिकान के एहतजाज के दौरान जोरदार धमाका। धमाके के मकाम पर पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए मौजूद थी। डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड मुबीन और कायम मकाम डीआईजी ऑपरेशंस एसएसपी जाहिद गोंदल मौके पर शहीद हो गए। धमाके के बाद भगदड़ मच गई, लोग अफरा तफरी के आलम में भागने लगे। धमाका इतना जोरदार था कि कई गाड़ियां तबाह हो गईं और करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। आज टीवी की गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमों और लोगों ने जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया, जहां कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पाक फौज के दस्तों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया। धमाके के वक्त मौके पर मौजूद बहुत से अफराद बाल बाल बचे। एक ऐनी शाहिद का कहना है कि धमाका मोटरसाइकिल में हुआ। लोगों ने क्या देखा, आपको सुनवाते हैं। आगे पीछे धमाका होया, हमने ये पता हमारे कान सुन हो गए थे, ये होया क्या हमारे सारे यहाँ पर बहुत लाशें गिरी थी। हमने अपने हाथों से लाशें उठाई हैं यहाँ पर लोगों के साथ मिलके। बड़े हुए थे, कोई कह रहे थे हमें उठाओ, मेरे अस्पताल लेके जाओ, चीख रहे थे लोग, रो रहे थे लोग। बहुत शदीद धमाका था और हुआ मोटरसाइकिल भी है। मोटरसाइकिल उसके पीछे जो है ना वो आग लगी थी, उसको भी फायर ब्रिगेड ने आगे उसको आग बुझाया। वो तो जिसमें जो टुकड़े नहीं उठ रहे, इस तरह उठते देखे मैंने, ये सामने से इधर से, तो मैं तो बेहोश होने वाला हो गया था। ये जिस जगह ब्लास्ट हुआ उससे तकरीबन मैं 30 फुट से पीछे था। अगर ज्यादा से ज्यादा होता तो मैं भी शायद उनमें शामिल होता। और आपको बताएं कि इस धमाके के बाद पंजाब हुकूमत ने एक रोजा सोग का ऐलान किया है। कल कौमी परचम सरनिगू रहेगा। लाहौर में कारोबारी और निजी स्कूल भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। कारोबारी जो दफातर हैं, कारोबारी इदारे हैं, वो भी बंद रहेंगे, निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। वकला भी कल अदालतों में पेश नहीं होंगे। असरार खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असरार खान, कल सारा कारोबारी मराकज भी बंद होंगे, एक रोज का ऐलान किया गया है सोग का, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज फिर दहशतगर्द लाहौर को एक बार फिर अपना हदफ बनाने में कामयाब हुए। इस अफसोसनाक वाक़े में सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 11 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 13 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 70 से ज़ायद ज़ख्मियों को गंगाराम सर्विसेज और म्यू हस्पताल मुंतकिल किया गया। अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल इस वक्त है, यहाँ पर पाक फ़ौज के दस्ते जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इलाके को हिसार में ले लिया है। चारों अतराफ पाक फौज के दस्ते मौजूद हैं, पुलिस की भी बारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इस अफसोसनाक वाक़या पर जो मकामी ताजिर बरादरी है, उन्होंने भी एक रोज़ा सोग का ऐलान किया है। सरकारी तौर पर जो मुख्तलिफ तंजीमें बनी हैं, उनकी जानिब से भी एक रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। यूं लाहौर बरोज़ मंगल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा, तमाम बड़े तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। लाहौर में दहशतगर्दी के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 73 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और 9 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। हसास इदारे के एहलकारों ने दहशतगर्दों के साथियों की तलाश के लिए अस्पतालों में जख्मियों की तलाशी भी ली। रेंजर्स ने लाहौर के तीनों बड़े अस्पतालों का कंट्रोल संभाल लिया है। मेरा हस्बैंड पड़ा हुआ है अस्पताल में, मेरा बेटा इधर पड़ा हुआ है, मेरे भाई लाहौर में धमाके के बाद अस्पतालों में जख्मियों का तांता बन गया।
गंगाराम मियां और सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड्स कम पड़ गए। जख्मियों में ज्यादा तादाद पुलिस एहलकारों की है। लोगों की बड़ी तादाद ने अपने प्यारों की तलाश में अस्पतालों का रुख कर लिया। ताहम इंतजामिया ने अस्पताल के अंदर जाने से रोक दिया। मेरा हस्बैंड पड़ा हुआ है अस्पताल में, मेरा बेटा इधर पड़ा हुआ है, मेरे भाई इन्हों दा पेड़ा गरम। अभी सिर्फ उससे बात हुई है, वो कह रहा ठीक हूँ मैं, लेकिन उसके दोस्तों की जो कंडीशन है वो बहुत सवीयर है। उन्होंने कहा उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। 40-50 है जो जख्मी है। हाँ जी, सीरियस हालत में भी है। और देखिए बेड किसी के पास नहीं है, एक बेड कोई स्टेज पर रेडी पर लेकर जा रहे हैं, कोई बेड नहीं किसी को मिल रहा। हमें फ़ोन है जी 2nd फ्लोर पे हैं और वो इमरजेंसी में, वो किसी को मिलने भी नहीं दे रहे और सड़कें भी सारी बंद हैं। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर ने मीडिया से गुफ्तगू में शोहदा को सलाम पेश किया। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और हमारे जिन अफसरान ने जामे शहादत नोश किया है, मैं उनको सलूट करना चाहूँगा। ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जितने पेशेंट जो क्रिटिकल हैं, खासतौर पे उनकी जो ज़िंदगी बचाने के लिए हमारे डॉक्टर प्रोफेसर पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं और इसका ऑपरेशन किया जा रहा है। और जो खून की भी फ्राहमी हमको की जा रही है, दवाइयों के हवाले से, खून की फ्राहमी के हवाले से बेहतर से बेहतर मरीजों को मैनेज किया। असास इदारों के एहलकारों ने दहशतगर्दों के साथियों की तलाश के लिए अस्पतालों में जख्मियों की तलाशी भी ली, ताहम किसी शख्स को हिरासत में नहीं लिया गया। और इस वक्त आईजी पंजाब लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। जगह हर वक्त पीछा करेंगे और हम ये जंग जीतेंगे और इंशाल्लाह ये जो कुर्बानियां आज हमने दी हैं, ये कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। इन शहीदों का रंग खून जरूर रंग लाएगा। ये जंग जीतेंगे और इंशाल्लाह ये जो कुर्बानियां आज हमने दी हैं, ये कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। इन शहीदों का रंग खून जरूर रंग लाएगा। मैं अपनी अवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट अदारे बशमूल पाकिस्तान आर्मी और पुलिस, ये सब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यकजां हैं और ये जंग हमने जीतनी है अपने लोगों के तामन से, अपने कौम के तामन से। पुलिस के हर अफसर और जवान ने अपनी कौम की हिफाजत के लिए कसम खाई हुई है और उसके लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे जब तक हम इस धरती को दहशतगर्दों के नापाक जिस्म से पाक नहीं कर देते। और इंशाल्लाह हम उस वक्त तक ये जंग जारी रखेंगे जब तक हम ये जीत नहीं जाते। अब मैं थोड़ा सा आपको इस वाक़े की तरफ बताना चाहूँगा। 6:10 के करीब ये वाक़या रूनुमा हुआ है। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने एक मुजाहरे का एहतमाम किया हुआ था और उसको चारों तरफ पुलिस ने कॉर्डन किया हुआ था। आईजी पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, क्वेटा में सरेआब रोड ओवरहेड ब्रिज के करीब धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 अफराद इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। ये धमाका कराची स्टॉप के करीब हुआ था। जी हाँ, क्वेटा में भी दहशतगर्दी का ये वाकया पेश आया है। सरेआब रोड के ओवरहेड ब्रिज के करीब ये धमाका हुआ है। कराची स्टॉप का इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर यह जोरदार धमाका हुआ है। 9 अफराद इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं जबकि 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। धमाके की नौयत के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जोरदार धमाका था जिसके बाद 9 अफराद जख्मी हुए हैं। ये मनाजिर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेटा के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। सरेआब रोड ओवरहेड ब्रिज के करीब ये जोरदार धमाका हुआ। अब तक के इतलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ब्यूरो चीफ क्वेटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद है। इरफान, अपडेट कीजिएगा इस धमाके के हवाले से, जख्मी अफराद की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त इस धमाके से जो जख्मी होने वाले अफराद हैं उनको यहाँ पे लाया गया है
वाकई के बारे में ये बताया गया कि ये बम की इतला थी, जिस पर बीडी की टीम जो वहां पर तो बम को नाकारा बना रही थी। इसी दौरान बम धमाका हुआ, जिसमें बीडी टीम के 2 एहलकार भी शहीद हुए। इस वाकये के बाद इलाके में खौफ एराज फैल गया। पूरे इलाके में इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। इस वक्त जो जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल कोयटा और आसपास जो करीबी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा इरफान, ये बताएगा, आपने कहा कि बम धमाका हुआ है और बम को नाकारा बना रही थी बम डिस्पोजल की टीम, तो क्या उसी बम से धमाका हुआ जिसे नाकारा बनाया जा रहा था या कोई और बम था जिससे ये धमाका हुआ? जी बिल्कुल, ये वही धमाका बम था जिसको नाकारा बनाने के लिए जो इतला दी गई थी बीडी टीम को कि इस इलाके में ब्रिज के नीचे एक बम रखा गया है, जिस पर ये बीडी टीम इस मौके पर पहुंची और वो बम को नाकारा बना रही थी। क्योंकि इनके पास कोई हिफाजती इन्होंने कोई इक़दाम नहीं उठाए हुए थे, ना ही कोई ऐसे सिक्योरिटी मेजर उठाए गए थे। इसी दौरान बम को नाकारा बनाते हुए धमाका हुआ है, जिससे बीडी टीम के 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बाग हुए हैं, जबकि इस वक्त जो बताया जा रहा है 9 अफराद इस धमाके में जो आसपास खड़े थे लोग वो जख्मी हुए हैं। इरफान, इस वक्त मजमूई तौर पर कोयटा में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, लाहौर धमाके के बाद फौरी तौर पर जो पुलिस हाई ऑफिशियल्स थे और सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया था कि कोयटा में लाहौर धमाके के बाद फौरी तौर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बज़ाहिर इस धमाके से ये पता चलता है कि सिक्योरिटी के जो फौरी तौर पर जो इक़दाम उठाने की जरूरत थी वो नहीं उठाए गए, और ना ही बीडी टीम जो इस वक्त जो बम की इत्तला मिलने के बाद जो मौके पर पहुंची उसके पास कोई हिफाजती इंतजाम या हिफाजती जैकेट्स उन्होंने कोई पहनी नहीं हुई थी जो बम को नाकारा बना रहे थे। इसी दौरान ये धमाका हुआ, धमाके से बीडी टीम के एहलकार ही निशाना बने। जी बहुत शुक्रिया इरफान सईद आपका। एक बार फिर से बात करेंगे लाहौर में होने वाले धमाके के हवाले से, जख्मियों की बात करेंगे। गुफरान चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हैं। गुफरान, बताइएगा अब तक मजमूई तौर पर कितने जख्मी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी हालत के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं गंगाराम के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर 45 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से जो है वो 12 की हालत इस वक्त क्रिटिकल बताई जा रही है। और अंदर अमले की जानिब से ये भी कहा गया है कि O नेगेटिव और B नेगेटिव की अशद ज़रूरत है। जो लोग खून का अतिया देना चाहते हैं वो फ़ौरन जो है वो गंगाराम की जो इमरजेंसी में वो यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर 8 डेड बॉडीज थी, जिनमें से 4 को मेयो अस्पताल के डेड हाउस में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग अफराद मुश्तइल भी हुए, उन्होंने हमारे कैमरामैन फ़खर अब्बास के ऊपर हमला भी किया, वो थोड़ा सा जख्मी भी हुए। लेकिन मजमूई सूरत हाल यह है कि यहाँ पर अब रेंजर्स ने सिक्योरिटी को संभाल रही है, पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं और मीडिया की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से लम्हा बलम्हा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जी अच्छा गुफरान, जो मुतासरीन है इस धमाके के, उनके लवाहिकीन परेशान हैं, तो अस्पताल की जानिब से क्या कोई ऐसे इंतजाम किए गए हैं, कोई लिस्ट आवेजा की गई हैं? जी बिल्कुल, अस्पताल का जो गेट नंबर 2 है वहाँ पर लिस्टें आवेजा कर दी गई हैं और यहाँ पर एक आदमी भी मौजूद था अभी कुछ देर पहले तक, जो ये ऐलान कर रहा था कि जो लवाहिकीन हैं वो गेट नंबर 2 पे जाएं, वहाँ पर लिस्टें मौजूद हैं और वहाँ पर अस्पताल का अमला भी मौजूद है, वो जहाँ उनको अपडेट करने के लिए तैयार है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मुश्तिल थे उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि उन्हें इमरजेंसी के गेट से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब सूरत हाल काफ़ी जो है वो कंट्रोल में है और लवाहिकीन जो उनसे हैं वो गेट नंबर 2 से अस्पताल के अंदर जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुफरान चुगताई हमें अपडेट करने के लिए। डीआईजी ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और एसएसपी ऑपरेशन जाहिद महमूद गोंदल भी बम धमाके में शहीद हो गए। दोनों पुलिस अफसर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आए थे। दुश्मनों का पंजाब असेंबली के बाहर बुज़दिलाना वार। डीआईजी ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और एसएसपी ऑपरेशन जाहिद महमूद गोंदल भी शहीद। दोनों आला अफसर चेरिंग क्रॉस के बाहर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए आए थे। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन सुबह से ही मुजाहिरीन के साथ मौजूद थे और प्रेस क्लब के बाहर खुद ही ट्रैफिक क्लियर कराते रहे। दुनिया न्यूज से आखिरी गुफ्तगू में उनका कहना था, चाहता हूँ शहरियों को तकलीफ ना हो। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन को 24 नवंबर 2016 को डीआईजी ट्रैफिक तैनात किया गया। वो पहले डीआईजी थे जो सीटीओ बनाए गए। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन डीआईजी ओवरसीज, सीपीओ कोयटा, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, डीपीओ कसूर, एसएसपी सिक्योरिटी लाहौर के ओहदों पर भी फाइज रहे। एसएसपी ऑपरेशन जाहिद महमूद गोंदल डॉक्टर हैदर अशरफ की रुखसत के बायस कायम मुकाम डीआईजी ऑपरेशंस की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। लाहौर तैनाती से कबल जाहिद गोंदल डीपीओ राजनपुर तैनात रहे।
मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया न्यूज। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज के दौरान खुदकुश हमला, डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और एसएसपी जाहिद गोंदल समेत 13 अफराद शहीद, 83 जख्मी। कोयटा में सरियाब पुल के नीचे नस्ब बम नाकारा बनाते हुए धमाका, बीडी स्क्वाड के इंचार्ज और एहलकार समेत 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी। और भारत जंगी जुनून में पागल हो गया, कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 3 जवान शदीद जख्मी, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई।